नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। चार धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसके साथ अब ज्यादा श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए रवाना किया जा सकता है। कल सोनप्रयाग गौरीकुंड से 10,000 यात्री रवाना किए गए। अब तक 1.5 लाख केदारनाथ में यात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। इधर गंगोत्री धाम की बात करें, तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई है। गंगा घाट से लेकर गंगोत्री धाम तक बाजार श्रद्धालुओं से पटा नजर आ रहा है। अब गंगोत्री धाम में 97,737 यात्रियों ने मां गंगा के दर्शन तो कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम की बात करें तो आंकड़े सामने आ गए। 85,977 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। दोनों धामों को मिलाकर अब तक 1,83,714 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। तो चार धाम से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। खराब मौसम की वजह से यात्रा काफी प्रभावित रही, उसका असर भी देखा जा सकता है। लेकिन 1.5 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा सामने आया है। 1,83,000 का आंकड़ा आप देखिए। रजिस्ट्रेशन हुआ है, हालांकि बीच में यात्रा को रोकना पड़ा। खराब मौसम की वजह से जगह जगह पड़ाव बना करके श्रद्धालुओं को रोका गया। बाद में जैसे ही मौसम खुला, जितने भी दर्शनार्थी थे उनके चेहरे खिल उठे और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं उत्तराखंड का चारधाम यात्रा करने के लिए आया। हम आके 4 दिन हो गया। यमुनोत्री का दर्शन अभी कंप्लीट हुआ। अभी गंगोत्री का दर्शन आज करने जा रही हूँ। इधर 100 आसन है प्लेसेस, किधर भी देखे तो भी मन खुश हो जा रही। इधर आने के बाद इधर जाने का भी मन नहीं है। बहुत सुंदर है, बहुत क्या बोलते बोलने के भी नहीं आ रहा। नेचर तो इधर छोड़ के जाने का भी मन नहीं है। उमेश पाल और अतीक हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब है। इसी बीच शाइस्ता परवीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर गहरे सवाल खड़े किए हैं। ये तस्वीरें 15 अप्रैल की रात की है, जब प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल के पास सरेआम माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 3 शूटर्स ने गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में मीडिया कर्मी बनकर आए 3 हमलावरों ने चंद सेकंड में 18 राउंड फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी थी। एक दिन बाद यानी कि 16 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद 16 अप्रैल को प्रयागराज आई थी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता अतीक का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती थी। कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास का पूरा इलाका छावनी में तब्दील होने की वजह से शाइस्ता को अपना इरादा बदलना पड़ा था। इसी वजह से शाइस्ता का प्लान फेल हो गया था। खुलदाबाद इलाके में अतीक के करीबी के घर रुकी थी शाइस्ता परवीन। सूत्रों का दावा है कि शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी था। शाइस्ता पर यह खुलासा असद के दोस्त आतिन जफर से पूछताछ में हुआ है। अब सवाल यह है कि प्रयागराज की पुलिस जिस शाइस्ता परवीन और साबिर को पूरे देश में ढूंढ रही है, वो पति अतीक की हत्या के बाद प्रयागराज शहर में आकर रुकती है और पुलिस को भनक तक नहीं लग पाती। शाइस्ता उसी जफर अल्लाह के घर पर रुकी थी जो जफर देवरिया जेल कांड में अतीक अहमद के साथ आरोपी है। 10 मई को रामपुर के स्वार में कौन बाजी मारेगा? स्वार के संग्राम में इस बार आजम खान का दांव कामयाब होगा या फिर रामपुर सदर सीट के उपचुनाव की तरह फिर से सपा को झटका लगेगा? इसकी तस्वीर तो 13 मई को ही साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले यहां मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। स्वार में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। इस सीट पर बीजेपी जनता दल गठबंधन की ओर से शफीक अंसारी को मैदान में उतारा गया है, लेकिन अभी तक शफीक अहमद अंसारी के चुनाव प्रचार से नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां दूरी बनाए हुए हैं, जो भाजपा गठबंधन की परेशानी बढ़ा सकता है। हालांकि शफीक अंसारी का दावा है कि व्यक्तिगत वजहों से वो चुनाव प्रचार से दूर थे, जल्द ही वो प्रचार में शामिल होंगे। सक्रिय सदस्य हैं और वो तो टिकट किसी को भी टिकट तो एक को मिलेगा ना, वो चुनाव लड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मिलकर भी आऊंगा। इधर स्वार सीट पर पीस पार्टी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा अपना दल गठबंधन के शफीक अंसारी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अनुराधा चौहान से है, लेकिन पीस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नाजिया सिद्दीकी की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। मैं किसी से मुकाबला नहीं मान रही हूँ। ये तो इलेक्शन और वोटिंग तय करेगी मुकाबला किससे। मैं सिर्फ अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रही हूँ, अपने लोगों को बता रही हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, वही मेरा मिशन है बस। दरअसल 10 मई को स्वार में उपचुनाव होना है। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हो गई। 15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी।
अब देखना होगा कि स्वार के संग्राम में इस बार किसका सिक्का चलेगा। मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दूसरे चरण के से पहले ही अतुल प्रधान और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान मेरठ मेयर सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। अतुल प्रधान पत्नी सीमा प्रधान के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। शुक्रवार को कंकरखेड़ा क्षेत्र में अतुल प्रधान ने बड़ा रोड शो किया, जैसा कि तस्वीरों में दिख भी रहा है। इस रोड शो में जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान समर्थकों ने पूरी तरह सड़क पर कब्जा कर लिया था। रोड शो में शामिल युवक डीजे की धुन पर जमकर नाच रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गयी। लिहाजा पुलिस ने अतुल प्रधान और उनके समर्थकों पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है। बीच सड़क पर आतिशबाजी की गई, इससे आचार संहिता का खुले में उल्लंघन हुआ। इस संबंध में थाना कंकरखेड़ा में अतुल प्रधान एवं उनके समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया। आचार संहिता का मुकदमा दर्ज होने पर अतुल प्रधान की पत्नी और मेरठ से महापौर प्रत्याशी सीमा प्रधान का कहना है कि ये मुकदमा तानाशाही का मुकदमा है। बेवजह परेशान करने के मकसद से मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा सिर्फ तानाशाही का मुकदमा है, नहीं तो और कोई मुकदमा नहीं है। हमारे लोग शांतिपूर्वक निकल रहे थे। आपने भी देखा कितनी शांति से हमने रोड शो किया, तो ये सब तानाशाही चल रही है। मेरठ महापौर सीट पर इस बार सपा विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान और बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया के बीच कांटे की टक्कर है। विधायक युद्ध के अंतिम चरण के लिए अब समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। अखिलेश तो इस वक्त कर्नाटक में है, लेकिन चाचा शिवपाल ने प्रचार की पूरी कमान संभाल रखी है। औरैया में अजीतमल नगर पंचायत में शिवपाल यादव पहुंचे। सपा के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए रोड शो किया। इस दौरान तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर कार्यकर्ता दिखाई पड़े। इस दौरान शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत के दावे के साथ भाजपा पर सरकारी सिस्टम के दुरुपयोग का बड़ा आरोप लगाया। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल बेईमानी से और अधिकारियों के बल पर ये बोलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इन सभी मुकाबला करके और जीतेगी। और इस समय पूरे प्रदेश में जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को हटाने में। शिवपाल लगातार भाजपा पर झूठ बोलने के आरोप लगा रहे हैं। शिवपाल के आरोप पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा प्रहार किया और समाजवादी पार्टी को नया नाम दे दिया। वो सपा को समाजवादी पार्टी बनने से अब भतीजे के साथ लग गए हैं। जाहिर है निकाय चुनाव के दूसरे चरण के ज्यादातर मुकाबले में सीधी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है, जिसे जीतने के लिए दोनों पार्टियों के बीच जोर आजमाइश जारी है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होना है। प्रचार अंतिम दौर में है और बीजेपी को जीत दिलाने के संकल्प के साथ सीएम योगी एक बार फिर मैदान में उतरे और कल कर्नाटक के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं की। सबसे पहले सीएम योगी ने कर्नाटक के कोप्पा में हुंकार भरी। कांग्रेस को घेरते हुए सीएम योगी ने कहा कि बजरंग दल को बैन करने का मतलब सीधे सीधे हिंदू आस्था से खिलवाड़ है। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। पीएफआई का नाम लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकारों पर भी करारा प्रहार किया। कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटक के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया। योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक की धरती पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का भी जिक्र किया और कहा कि 500 साल से अधिक समय तक मामले को उलझाया गया, लेकिन अब इसका भी समाधान हो चुका है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया था। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया कि ऐसे संगठनों को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद से ही कर्नाटक में बजरंग बली के नाम पर सियासी आर पार शुरू है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।